we'll start the program. So we are doing this program. हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि मैडम है हमारे साथ में आज शिल्पा पवार मैडम। शिल्पा पवार मैडम बहुत स्पिरिचुअल है जर्नी में, और शिल्पा पवार मैडम ने करीबन 11 तरह की गीता पढ़ी है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो जब मैंने भी सुना शिल्पा मैडम से कि 11 तरह की गीता, तो मैंने कहा गीता तो एक ही तरीके की होती है तो श्री कृष्ण ने बोली थी अर्जुन को, तो 11 तरह की गीता क्या होती है? तब मैडम ने मुझे समझाया कि कैलाश गीता है उसका जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको कैसे लोगों ने समझा, तो बड़े बड़े गुरु हुए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको समझा। तो इस रीजन से अलग अलग गुरुओं ने अपने 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 इंटरप्रिटेशन की गीता लिखी। तो मैडम ने जो गीता पढ़ी हुई है शिल्पा मैडम ने, वो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनकी गीता है। फिर गौरांग दास जी की गीता है। उसके बाद में स्वामी मुक्तानंद जी की गीता है। श्री श्री परमहंस योगानंद उनकी गीता है। फिर हमारे श्री अरविंदो जी की गीता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी गीता लिखी है। लोकमान्य तिलक जो हुए उन्होंने भी गीता का अनुवाद किया अपने शब्दों में। संत ज्ञानेश्वर ने भी अपनी गीता लिखी, गीता का अपना इंटरप्रिटेशन लिखा। फिर महात्मा गांधी, मुझे पता नहीं था कि महात्मा गांधी ने भी गीता लिखी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मनविंदर मैम? यस सर, क्लियर है ना? क्लियर तो है बट इट्स वेरी लो। अच्छा ओके, मैं देखता हूँ क्या, मैं माइक लगाता हूँ एक्स्ट्रा। सो महात्मा गांधी ने गीता लिखी। फिर चार्ल्स विल्किंस हुए, उन्होंने गीता लिखी। चैतन्य चरण जी ने गीता लिखी। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है गीता के, लेकिन आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अगर शिल्पा मैडम ने पढ़ा है गीता के बारे में तो उनका समझ और सोच बेटर होगी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमको समझाइए और सिखाइए कि आपका समझ क्या है। ये प्रोग्राम अभी हम 5 मिनट में चालू करेंगे। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल मानना है भगवान हमारे माँ बाप जैसे होते हैं, दे आर लाइक आवर पेरेंट्स। और अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी आपको खाना देती है। तो आप मम्मी से मांगते हैं भूख लगी है तो मम्मी आपको खाना देती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमें जब भी कुछ चाहिए होता है तो हम अपने माँ बाप से मांग लेते हैं। जो हमारे पेरेंट, हमारे भगवान है ना, वो भी पेरेंट जैसे होते हैं, भगवान हमारे माँ बाप जैसे। तो अगर भगवान से भी कुछ मांगना हो तो मांग लेना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और आप में से जो मदर हैं, आप अगर आप देखोगे तो 2 बच्चे हैं, एग्जाम्पल, आप बहुत सारे बच्चे हैं, मायरा फैमिलीज है, सो बहुत सारे बच्चे हैं। तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मम्मी को रो रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे आलू का पराठा खाना है, मम्मी मुझे आलू का पराठा खाना है, मम्मी मुझे आलू का पराठा खाना है। तो और दूसरा कुछ नहीं बोलता, मतलब नॉर्मल है, बिजी है टीवी देखने में या मोबाइल देखने में। तो मम्मी दोनों को आलू का पराठा खिला देती है। कहता है होता है, हुआ है हम सबके साथ ना। तो जो मांगता है उसको मिलता है, मैं यही बोल रहा हूँ। जब मम्मी भी अपने जो बच्चा मांग रहा है उसको दे रही है तो हमेशा याद रखो मांगना है। सो हमको भगवान से कुछ मांगना है। तो हम एक संकल्प करेंगे कि हम ये गीता का जो प्रोग्राम है 18 अध्याय का कंप्लीट करेंगे शिल्पा मैडम के साथ। वो समझाएंगे, हम सुनेंगे, हमारे सवाल होंगे, हम सवाल पूछेंगे, शिल्पा मैडम से सवाल पूछेंगे कि शिल्पा मैडम आप बताइए हमको, ऐसा अर्जुन ने क्यों बोला, ऐसा कृष्ण ने क्यों बोला, जो भी हम समझेंगे। और हम 10 सेशन कंप्लीट करेंगे। हर सेशन में हम 2 अध्याय, गीता में 18 अध्याय हैं, तो आज हम गीता के बारे में समझेंगे कि गीता का शुरुआत कैसे हुई और पहला अध्याय समझेंगे। फिर हर सेशन में 2 अध्याय होंगे। ये प्रोग्राम बुधवार और शनिवार 2 दिन होगा। आज शनिवार है, अब बुधवार के दिन होगा। देन वेडनेसडे सैटरडे प्रोग्राम होगा। बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन है, मैं बहुत खुश हूँ। हृदयांश ज्वाइन हुए हैं और सिद्धिका के घर से 4 बच्चे हैं, शायद एक नहीं दिख रही है मेरे को, 4 हैं, 3 है, अच्छा 3 बच्चे हैं, तीनों ज्वाइन करें, वेरी गुड। तो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिजाइन किया है ताकि बच्चे समझ पाए गीता को, इतना सिंपल तरीके से समझाएंगे हम लोग, शिल्पा मैडम। तो आज हम संकल्प कर रहे हैं कि हम ये पूरा 18 अध्याय शिल्पा जी से सुनेंगे और हम एक विश मांगेंगे। मुझे लगता है कि जैसे मम्मी से हम कुछ मांगते हैं, मम्मी दे देती हैं, पापा से कुछ मांगते हैं, पापा दे देते हैं, तो कृष्ण जी से मांगेंगे तो वो भी दे देंगे हमको। तो आज हम विश करेंगे
तो पहले एक छोटा सा काम हमें ये करना है कि कागज लेना है और एक पेन लेना है और उस पर आपकी एक विश लिखनी है। आप सबको किसी को बतानी नहीं है विश, आप ना मुझे बताओगे ना घर में, अपने घर के मंदिर में रख दो या आप घर में कहीं अलमारी में ड्रॉर में कहीं भी रख दो। मैं भी पेन और पेपर ले लेता हूँ। तो आप भी लिख लीजिए सब लोग, कोई तो इच्छा होगी मन में जो पूरी करें कृष्ण जी। मैं भी लिख लेता हूँ मेरी इच्छा में, और मैं मेरी इच्छा सबको बता दूंगा अभी क्या क्या इच्छा है मेरी। हाँ, तो मैंने मैंने लिख लिया, आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम, लिखिए सारे बच्चे। हृदयांश, ऑल द किड्स, राइट व्हाट यू वांट। मोनिका, अनिंदर, वीना मैडम, महेंद्र जी, शिल्पा मैडम, आप भी लिख लीजिए विश। Yeah, already written. ऑलरेडी लिटन, ओके, मैंने भी लिख लिया है, मैं आपको मेरी विश बताऊंगा। मैं तो कागज पे देख भी पा रहा हूँ क्या क्या लिख रहे हैं सब लोग। वंदना मैम की विश तो पढ़ ली मैंने। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ ये प्रोग्राम डिज़ाइन क्यों है। इसमें जो शिल्पा मैडम है, शिल्पा मैडम इंग्लिश टीचर है। पुणे का बहुत सक्सेसफुल बहुत बड़ा स्कूल है, मॉडर्न हाई स्कूल, उसमें इंग्लिश पढ़ाती है मैडम। और आउट ऑफ लव टू कृष्ण, इनका बहुत ज़्यादा स्टडी है कृष्ण और जीसस के ऊपर, और इनका एक प्रोग्राम है कृष्णा एंड जीसस। सो जीसस क्राइस्ट और कृष्णा में सिमिलरिटीज ढूंढी हैं उनके लाइफ के ऊपर उन्होंने। तो हम ये प्रोग्राम खत्म करके उस पर भी बात करेंगे। बट शी स्पिरिचुअल, स्वामी समर्थ हैं उनको फॉलो करती हैं शिल्पा मैडम, कृष्ण जी को फॉलो करती हैं, साईं बाबा को फॉलो करती हैं, सो स्पिरिचुअली अलाइंड है। और ये हमारी ऑथर है, मैडम ने बुक लिखी है हमारे साथ में। तो मैंने मैडम से बात तो करते पता चला कि उनका इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मैंने मैडम को बोला आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये नॉलेज हमारे कुछ फ्रेंड्स और फैमिली उनको बताइए। और मेरी विश हमेशा मैं भी भगवान से मांगता हूँ, तो मैंने भगवान को बोला आपका गीता का जो ज्ञान है पूरी दुनिया में फैले, उसमें मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान करूँगा। इस प्रोग्राम में हमने एक ग्रैटिट्यूड फ़ी, धन्यवाद फीस भी रखी है, 2,000 रुपये है, जो आप जब चाहे दे सकते हैं, जब आपका मन करे दे दीजिएगा। ये सारी की सारी ग्रेटिट्यूड फ़ी, धन्यवाद फीस शिल्पा मैडम को जाएगी, और मैं भी दूंगा ये फीस, मैं भी देने वाला हूँ। क्योंकि भगवान, मेरा ये मानना है कि जो आप चाहते हो ना वो देना चाहिए। प्यार चाहते तो प्यार दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो जिंदगी में पैसा चाहते तो पैसा दो, आशीर्वाद चाहते तो आशीर्वाद दो। सो मैं भी 2,000 रुपये देने वाला हूँ इस कोर्स की फ़ीस। मेरी पूरी फैमिली अटेंड कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी है, मेरी मामी है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। तो हमारा पूरा फैमिली अटेंड कर रहा है प्रोग्राम में। सो वेरी हैप्पी। मेरी सिस्टर भी अटेंड कर रही है। और ये 2,000 पूरी फैमिली की फ़ीस है। तो फीस नहीं, ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है शिल्पा मैडम को कि वो हमें सिखा रही हैं गीता। तो आप कभी भी दे सकते हैं जब आपका मन करे ये देने का। और मेरा ये मन था कि मैं भगवान कृष्ण जी का जो गीता का संदेश है उसको दुनिया में लेके जाऊं। और मेरा एक कंपनी का स्टार्ट किया है हमने इस महीने, एक नई कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है वेनकैप बिजनेस वेंचर्स, विच इज़ अ वेंचर कैपिटल फर्म। तो उसकी सक्सेस, अभी कंपनी की फॉर्मेशन चल रही है, तो उसकी सक्सेस के लिए मेरे को लगा कि कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए हमने गीता का ये सार का एक प्रोग्राम प्लान किया। और हर चीज़ की शुरुआत भगवान से करनी चाहिए, तो मेरे काम की भी शुरुआत मैं भगवान से कर रहा हूँ। ये सब मेरा विश है, और आप सबकी विश आपने लिख दी है। नाउ हमारी विश हो गई है, हमारा संकल्प हो गया। अभी हम जाएंगे शिल्पा मैडम के पास और गीता के बारे में शिल्पा मैडम से सुनेंगे। शिल्पा मैडम, ओवर टू यू नाउ। Yeah, thank you, sir. Namaste, Jai Shri Krishna. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. I don't know how much I will be able to make you all understand what is Krishna. What I have understood, I'm trying to explain it
क्योंकि जितना मैं समझ पाई हूँ कृष्ण को स्टैंडर्ड 8 से, जब महाभारत पहला अपना टीवी पे आया था, तब श्री कृष्ण हमको एक्चुअली पता चल गए थे कि हाउ ही इज, व्हाट ही वांटेड टू से, एंड व्हाट अदर थिंग्स ही डिड फॉर द वर्ल्ड. The same before Mahabharata started on the television, we were able to view Ramayana because of Ram. We understood what is loyalty. Because of Ram, we understood his love for his parents. We understood. मैडम एक छोटी रिक्वेस्ट है, हाँ हिंदी जी. मिक्स रखिए और हिंदी ज्यादा रखिए। Okay. I'll try. I'll देखो try. आप टीचर हैं बट I'll try my best. Uh, if anyone wants me again to explain it Hindi, please let me know. I will try my best. तो भगवान पहले कौन होता है? भगवान, यस, जैसे सर ने कहा है, मम्मी पापा, दे आर आवर फर्स्ट गॉड्स. पहले भगवान है जिनको हम पहले मिलते हैं, और उन दोनों में पहले है जो अपनी माता है, जो अपने को इस दुनिया में लाती है, जो अपने को इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करती है. देन वी हैव द फादर हु इज गोइंग टू रेज अस अप, और जो अपने को हेल्प करने वाला है अपने आगे की लाइफ में. ये दोनों का सपोर्ट है जो हमें भगवान क्या है समझ में आता है, क्योंकि वो ही है जो हमको पालनहार है. उसके बाद होते हैं अपने गुरु, जहां से हम सीखते हैं. द स्कूल विच वी गो, मेड बी इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हर एक गुरु, मेड बी नर्सरी, जूनियर, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, कॉलेज लेवल, एवरी, सब गुरु इज इम्पोर्टेंट. हर गुरु कुछ ना कुछ सिखाता है. तीसरा भगवान है अपने दोस्त. हम अपने दोस्तों से भी बहुत चीजें सीखते हैं. अच्छा दोस्त तो उससे अच्छी चीजें सीखते हैं, बुरा दोस्त तो उससे और कुछ अच्छा सीख जाते हैं कि बाबा नहीं, इसने कुछ तो मुझे सिखाया है कि ऐसा मत करो, ऐसे दोस्तों को थोड़ा दूर ही रखो, और ऐसे दोस्तों को थोड़ा पास ही रखो. और जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं कि पहले जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स जो हम कहते हैं, वो स्टार्टेड विथ 3 पीपल, और 3 ट्रिनिटी विच वी कॉल इट एज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जिसको हम ब्रह्मा जी को जो क्रिएटर बोलते हैं, जिसने शुरू किया ब्रह्मांड. विष्णु जिसको हम प्रिजर्वर कहते हैं, जो ख्याल रखता है अर्थ का, या मेड भी ख्याल रखता है यूनिवर्स का. और भगवान शंकर जिसे हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाए तो हमें पता है वो क्या हो जाता है, क्या प्रलय आ सकता है. तो ये तीनों को बैलेंस रखने के लिए we have other avatars. May it be we have Narasimha avatar, we have Narayan, we have Narad, we have Swami Samartha, Sai Baba है, राम है, कृष्ण है. अभी कल युग में कल की आएगा, आया है या आने वाला है हमें नहीं पता, बट आएगा तो जरूर. तो ये जो तीनों का जो कुटुंब है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो हम दोनों को एकत्रित रखता है. और इट इज नॉट कि दिस इज द ओनली यूनिवर्स, इससे ज्यादा भी और यूनिवर्सेस है जहां पे भगवान रहता है. हमें सिर्फ अपने अर्थ के बारे में या पृथ्वी के बारे में पता है, बट दिस पृथ्वी इज टेकन केयर बाय एवरीवन. इट्स नॉट ओनली ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. इन जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, वैसे अपने मम्मी पापा है, वैसे अपने फ्रेंड्स है, वैसे अपने कलीग्स है जिनके साथ हम दिन भर ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनके साथ हम बात करते हैं. अगर आप देखो कि जब हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात करते हैं, अगर हम गीता सार के बारे में बात करते हैं, तो पहला दिमाग में आ जाता है श्री कृष्ण. श्री कृष्ण जो है वो किसके अवतार है? जी हम सबको पता है विष्णु के अवतार है. बट बिफोर कृष्ण केम इनटू अवतार्स, विष्णु के 24 अवतार है पुराण में. सो जो 24 अवतार है पुराणों में, वो मेड बी व्यास जी है, राम है, मोहिनी अवतार है, नरसिंह अवतार है, ऋषभ है, मत्स्य है, वराह है, नारद है, नरसिम्हा है, बलराम है, बुद्ध है, कल्कि है. लेकिन जो हाईलाइटेड 10 है, जो हम सबको पता है, जिसे हम दश अवतार कहते हैं, जो एक है जो मत्स्य है, फिर जो कुरामो है, वराह है, नरसिम्हा है, वामना है, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण एंड कल्कि. जो पहले 4 मैंने आपको बोले, जो मत्स्य है,
कुमार है, वराह है, नरसिम्हा है, वो सब सतयुग में आए थे, जहाँ पे पता नहीं हम थे या ना थे, भगवान जाने। उसके बाद वामना, परशुरामा और राम, ये सब त्रेता योग में आए थे। और बाद में कलयुग में आए बलराम और श्री कृष्ण, और कल की जो है वो कलयुग में आने वाले हैं। सो ये अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ब्रह्मांड में जब डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, जब हम भगवान होना चाहते, जब भी ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू ओवरकम गॉड, हम जब कहते कि नहीं मैं सब कुछ हूं, आप कुछ नहीं हो, आपकी जो बॉडी है वो भी रेंटल है, आपको भगवान ने बॉडी दी है, आपकी खुद की बॉडी नहीं है। सो आपको जब आपका देह दान होता है, तब वो रेंटल बॉडी हमको दे देनी पड़ती है, और वो सोल वो बॉडी छोड़ के किसी और बॉडी में चला जाता है। सो वी कांट बी गॉड, वी आर प्रोडक्ट ऑफ गॉड। सो जब ये जो गीता सार जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तब उसने अर्जुन को, हमें पता है इट स्टार्टेड विद द महाभारत वॉर, कि जब कौरव और पांडव आमने सामने आ गए थे, तो इट वॉज कि अर्जुन वॉज इन अ डिलेमा कि अभी मेरे पिताश्री या मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, या मेरा भाई है, मेरा मामा जी है, मेरे काका जी है, ये मेरे गुरु मेरे सामने है, तो मैं इनसे कैसे लड़ूं, ये कैसे हो पाएगा मुझसे? सो जब हमें अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है, जब अपने स्ट्रेंथ पे अपना विश्वास नहीं रह जाता, तब भगवान की जरूरत पड़ती है। और भगवान हमारी सब प्रार्थना पूरी करते हैं। हमें अभी लगता है कि नहीं, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, एक भी काम नहीं होता मेरा। ये नहीं होता है क्योंकि आपके मन में जो है उससे कुछ ज्यादा भगवान आपको देने वाले हैं। ओके, एंड इट इज लाइक कि ठीक है, ये साल आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, अगले साल वापस प्रयास कीजिए, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, उस टाइम भी अगर आपको नहीं मिल पाया तो ठीक है, और तीसरे साल पे प्रयास करो। आपको जो मिलना है आपको मिलने वाला है। आपकी डेस्टिनी, आपका जो डेजिग्नेशन पॉइंट है लाइफ का, इट इज प्री डिसाइडेड। जैसे अपने पास बर्थ ऑफ डेट है, बर्थडे है, राइट, बर्थडे का जो डेट अपने पास डिसाइडेड है, वैसे अपना डेथ डे भी डिसाइडेड है। हाउ मच एवर यू ट्राई, everyone is going to die, everyone, no one is going to be अमर over here. So लाइफ क्या है? इन दो डेट्स के बीच का जो पार्ट है वो लाइफ है। सो अपने को जितना प्यार हम दे सकेंगे, जितना लोगों के लिए काम कर सकेंगे, इट इज नॉट ओनली लोगों के लिए, जितना हम नेचर को दे सकेंगे, मे इट बी डॉग, कैट, कोई भी प्राणी लो, जितना हम देंगे उतना हमको मिलेगा। वेरी सिंपल थिंग। और मेरे लिए भगवान, जो भी एल्केमी, जो भी मैजिशियन होता है नेचर में, मेरे लिए भगवान वो है। एग्जाम्पल ले लो, एक हिबिस्कस फ्लावर है, उसको आप, वो फूल एक दिन ही खिल जाता है, लेकिन जब खिलता है गार्डन के पॉट में, वो इतना खुशी लाता है कि बाप रे, हाँ मेरे पॉट में वो गुलाब या मेरा पॉट में वो फ्लावर ब्लूम हो गया। लेकिन सनसेट होने के बाद वो फ्लावर बंद होने लगता है। बंद होने के बाद दूसरे दिन सुबह देखो वो फ्लावर स्टेम से गिर जाता है, but he is living that full day giving you smile on your face. Same is with butterfly. जब तितली जन्म लेती है, उसको कितने प्रोसेस से जाना पड़ता है, जब लेकिन वो कैटरपिलर से जब तितली बनती है, वो तितली मेड भी एक दिन जिंदा रहे या 6 दिन जिंदा रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी उड़ती रहती है, और जब भी तितली दिखाई देती है हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दैट इज हैप्पीनेस। How much ever you smile at others, and the same smile you will get. Everything, ये जो लाइन्स है, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। हर हर किसी को प्रॉब्लम्स है, हर किसी को दिन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहता है। मैंने पिछले बार ही पढ़ा था, इसे लास्ट वीक, किसी ने कहा था कि अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना हो, यू आर नॉट अलाइव एट ऑल।
जैसे अपना ईसीजी में आता है कि जब स्ट्रेट लाइन आती है दैट मीन्स इट इज डेथ, यू नॉट डूइंग एनीथिंग। जब लाइन ऊपर नीचे रहती है ईसीजी में, द पर्सन इज अलाइव। सेम इज विद अप्स एंड डाउन्स। जितना एग्जाम दे पाओगे लाइफ के, उतने ही आप ऊपर जाओगे। कभी भी अपना विश्वास या अपने ऊपर का विश्वास, अपने भगवान के ऊपर का विश्वास और पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ अलाइव। ऐसा नहीं कि हाँ मेरी ये प्रार्थना हुई नहीं तो नहीं बाबा, मैं नहीं भगवान को मानने वाला, भगवान कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए। एक सिंपल लाइन है, वन लाइनर्स है 18 चैप्टर्स के लिए। I'll just read it out. Sir, those are in English. Will that do? I'll explain them in Hindi. Sir? Yes, ma'am. Yeah. The one-liners are in English, but I will explain them in Hindi also. Correct. Okay. So जैसे आपको पता है गीता के चैप्टर्स जो है वो 18 चैप्टर्स है। वो 18 चैप्टर्स में 700 श्लोक्स है, और वो 700 श्लोक्स आर डिवाइडेड, जो डिविजन है उसमें से 574 श्लोक्स आर सेड बाय लॉर्ड कृष्णा, 84 श्लोक्स आर सेड बाय अर्जुना, 41 श्लोक्स आर सेड बाय संजय, एंड 1 श्लोक इज सेड बाय धृतराष्ट्र। ओके, तो ये जो 700 श्लोक है इज अ सारांश ऑफ दोज 18 चैप्टर्स। और जो 18 चैप्टर्स है जो हमारे ऋषि व्यास ने लिखे हैं। नाउ ऋषि व्यास, बहुत सारे ऋषि व्यास हो गए हैं अपने सतयुग से अब तक। सो ये ऋषि व्यास का ओरिजिनल नाम है कृष्णन देवपय्यन व्यास। दिस इज द मेन नेम ऑफ ऋषि व्यास, जिन्होंने भगवत गीता को और महाभारत को एक्चुअली जिन्होंने पोर्ट्रे किया है, और जो लॉर्ड गणेश ने लिखा है। ओके, तो ये जो वन लाइनर्स है, पहला वाला जो चैप्टर है उसमें कहते हैं कि रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। हम जितना गलत सोचेंगे उतना ही गलत हमारे साथ होगा, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा हमारे साथ होगा। टाइम लगेगा, हर चीज को टाइम लगता है। जैसे हम पहले मंथ में अपने मम्मा के रूम में जाके बैठते हैं, 9 महीने बाद हम आते हैं। ओके, तो टाइम लगता है, हर डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। सेकेंड थिंग, राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। यानी क्या है, अगर आपको किसी बात का नॉलेज है, लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल ले लो मैथ्स का है, तो मैथ का बेसिक नॉलेज क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को ये मैथ सिखा रहे हैं और अपने को उसका हायर लेवल का मैथ नहीं आता है, तो यू कांट टीच मैथ टू दैट पर्सन, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस, बिकॉज इट कैन कॉज यानी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। गलत बातें सिखाना सबसे बड़ा गुनाह है। गलत बातें कभी किसी को नहीं सिखानी थी। हमेशा जो हमें पता है उतना ही बताओ, नहीं पता है तो नहीं बाबा मुझे नहीं पता है, मान्य करो कि नहीं पता है, मान्य करो हाँ पता है, लेकिन हाँ अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए हाँ मुझे ये सब पता है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है इस जमाने में जिसको सब पता है। हर किसी को हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 2 साल कोरोना के गए, हम इतने टेक्नोसैवी नहीं थे। मोबाइल आता है जाता है, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इतना ही आता था। एट द मोस्ट फोटोज लेना, लेकिन लेक्चर्स अटेंड करना एज ए टीचर, टीचिंग थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, ये टास्क था मेरे लिए और मेरे कलीग्स के लिए। पर हमने सीखा कि हम हमारे बच्चों से कैसे कांटेक्ट में रहे। हम जैसा आमने सामने सिखा रहे हैं वैसे हम ऑनलाइन में कितना अच्छी तरीके से सिखा सकेंगे, ये इम्पोर्टेंट था। तो उसके लिए द जूम लिंक पढ़ाई करना वॉज इम्पोर्टेंट। फॉर दैट गूगल क्लासरूम सीखना वॉज इम्पोर्टेंट। तो सीखते रहना इज लाइफ। ओके, थर्ड वन, सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सेल्फलेसनेस, पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरों के बारे में सोचो। ऐसा मत करो कि
दूसरों को दे डालो और अपने पास कुछ ना बचे, ऐसा कभी नहीं करना। पहले खुद पे प्यार करो, जितना प्यार तुम खुद पे करोगी उतना ही प्यार तुम दूसरों को दे सकोगे। दूसरों को प्यार करते रहना और खुद को प्यार नहीं करते रहना इज नथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। खुद पे प्यार करना मतलब क्या है? अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना। जिम जाओ, वॉकिंग जाओ, अच्छे खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ, भरपूर पानी पियो। पानी इज द मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। खाना ना मिले तो भी चलता है, लेकिन पानी लगता है अपने को, इसलिए हम गंगा मैया को माँ कहते हैं। पानी मिला गंगे का तो ईश्वर प्राप्ति हो गई। इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने खुद पे ज्यादा प्यार करो, फिर हम दूसरों को प्यार दे सकेंगे। सिर्फ दूसरों को प्यार देने वाला अपने अपने पर ध्यान नहीं देना, इट्स नॉट लव एट ऑल। फोर्थ चैप्टर टेल्स यू एवरी एक्ट कैन बी एन एक्ट ऑफ प्रेयर। ऐसे नहीं कि हमेशा मंदिर में जाओ, फूल चढ़ावा किया तो हाँ मेरे सब प्रार्थना कबूल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने फ्रेंड को हेल्प करो, अपने दुश्मन को हेल्प करो, अपने रिलेटिव को हेल्प करो, एक डॉग या कैट को खाना दे दो, दैट इज ऑल्सो प्रेयर। सिर्फ फूल चढ़ाने का, प्रसाद खाने का या उपवास करना ये प्रेयर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आस्तिक है, नास्तिक है, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जो आस्तिक रहते हैं उनको लगता है कि हम जितना मंदिर जाए उतना हमारा सब अच्छा होगा, और जो नास्तिक है वो तो भगवान को, हमें पता है वो भगवान को बिलीव ही नहीं करते, बट स्टिल द लाइफ इज गोइंग ऑन। व्हाई? क्योंकि वो दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों के सक्सेस में हैप्पीनेस देखते हैं, दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, वो मंदिर में आए या और यो मंदिर में ना आए। फिफ्थ चैप्टर renounces the ego individuality। ईगो जो हम में रहता है, मैं मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखता हूँ, मैं मेरे बच्चों का ख्याल रखता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे भगवान ने करवाया है, तुमको उसने वो स्ट्रेंथ दी है जिसकी वजह से आपने ये किया है। आपको लगता है आपने किया है, बट ये आपसे करवाया गया है। तो करवाना और करना टू डिफरेंट थिंग्स। तो जो ईगो है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, नो। जो आउटर ब्यूटी है वो भगवान ने दी है आपको, वो आपकी खुद की नहीं है, पर उसका ख्याल रखना, यस इट इज योर ड्यूटी। सिक्स चैप्टर टेल्स यू कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियस डेली। कनेक्शन मतलब क्या है? कनेक्शन ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। जितना हम दूसरों को खुशी दे सकेंगे, जितना हम अपने काम को ध्यान में रख सकेंगे, जितना हम अपना काम डेडिकेटेडली करेंगे, दैट इज कनेक्शन। कनेक्टिंग विद द पीपल, के सामने से कोई भी आए उसको कितने अच्छे है ये, उनकी स्माइल ही सबसे अच्छी है, इनको देख के भी मुझे पॉजिटिविटी आ जाती है, इनसे 2 मिनट बात करके मुझे हैप्पीनेस मिल जाता है, वो कनेक्शन है। फोन से अभी देखो हम हैप्पी बर्थडे के दिन वी सेंड मैसेजेस, हैप्पी बर्थडे सो वन सो, बट उससे अच्छा कॉल कर लो। आपकी आवाज से उनको जितना हैप्पीनेस मिलेगा उतना वो पिक्चर देख के नहीं मिल सकता। जितना अपना आवाज से हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेवेंथली, लिव व्हाट यू लर्न। लिव व्हाट यू लर्न यानी फॉर एग्जाम्पल, आपको जितना अच्छा खाना बनाने को आता है, हर दिन ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट फॉर योर फैमिली। एंड इट्स नॉट ओनली कि हम ही बनाए, लेट सिर्फ लेडीज बनाए, लेट द मेन ऑल्सो कुक। यानी इवन अगर भाई ने मुझे मेरे लिए कुछ बनाया, डैडी ने मेरे लिए कुछ बनाया, तो इट इज मच मोर हैप्पियर। तो जो आपने सीखा है वो दूसरों को बांटो। जितना हम अपना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान वो स्प्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम गीता का कोर्स कर रहे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, आया है, ये 11 वर्जन पढ़ने के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ कि कृष्ण के पास और लोग जाए, और इट इज नॉट कि सिर्फ कृष्ण, भगवान के पास लोग जाए। सिर्फ
कृष्ण का हाईलाइट नहीं है यहाँ पे. इट इज लाइक ऑल गॉड्स आर सेम. Everyone is same in this world. May it be Ram, may it be Jesus, may it be Allah, any one of it. Value your blessings is the next most important thing. जो अपने पास है, be happy for that. जो अपने पास है नहीं, उसके लिए try it. No problem with that. But जो है उसको निग्लेक्ट करके आगे जाना इज कम्प्लीटली रॉन्ग. हाथ का जो है वो हाथ में रख के आगे जाए. वो छोड़ के आगे गए तो कुछ नहीं मिलेगा. जितना हम अपने लाइफ को की, मेरी मम्मी पापा ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाया है कि मैं 4 लोगों से प्यार से बात कर सकूंगी, 4 लोगों से हंस के बात कर सकूंगी, 4 लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे. दैट इज द ह्यूमन. कोई आपके सामने और बोले नहीं बाबा मुझे इससे बात नहीं करनी, नेगेटिविटी आती है, देन यू आर फीलिंग एज ए ह्यूमन. जब लोग आपको अवॉइड करते हैं, यू आर फेलिंग. इफ पीपल आर लाइकिंग टू टॉक विथ यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सीइंग डिविनिटी ऑल अराउंड यू. भगवान हर जगह है. आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे भी भगवान है, आपके लैपटॉप में भगवान है, आपके साइड में भगवान है, हर चीज में भगवान है. मे इट बी अ मटेरियल, मे इट बी अ नॉन मटेरियल. आपके फोन में भी भगवान है. आप क्यों बात कर सकते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई. ह्यूमन ने बनाई. ह्यूमन को किसने बनाया? भगवान ने बनाया. So that is the connection. It is not that we are great, we have made the technology, but हमको दिमाग किसने दिया है? भगवान ने दिया है. हमने खुद दिमाग खोल के दिमाग नहीं डाला है उसमें. So that is what. Then have enough surrender to see the truth of it. सच बोलने में डरो मत, कभी भी मत डरो. झूठ बोलने से सामने वाला खुश हो सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन झूठ बोल के अगर उसका विश्वास भी मिल जाए आपको, लेकिन कुछ समय बाद अगर उसको सच्चाई पता चली, तो जो व्यक्ति आपकी लाइफ में है वो एक झटके में आपको छोड़ जाएगा. और फिर उसको वापस मिलना, फिर उसका विश्वास मिलना वेरी डिफिकल्ट. एक बार ट्रस्ट चला जाए, कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा. ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना हम दूसरों को अपने पास बुलाते, जितना हम आप दूसरों को अपना विश्वास दे पाएंगे, उतना ही आपको लोग उससे ज्यादा प्यार और विश्वास देंगे. विश्वास टूट गया तो कुछ नहीं, नथिंग इज पॉसिबल. सेम absorb your mind in the higher. Now what is absorption? यानी फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन करो. अगर मेडिटेशन अगर हमने किया, मैं नहीं बोल रही कि चुपचाप 1 घंटे के लिए बैठो या राम का नाम लो या गणपति का नाम लो, नहीं, चुपचाप बैठो. आप अगर बेड पे भी सोए हो, लेटे हो, तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक प्लेस पे बैठना है. अगर आप बेड पे सो जाओ, सिर्फ सुनो आपके मन की. जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे. लेट देम गो, लेट द फ्लो गो ऑन. जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही विचार भी बहने दो. जितना विचार बह जाएगा उसके आप ज्यादा खुद को समझ पाओगे. विचार हम ह्यूमंस है, विचार आएंगे. अपने को मन दिया है, अपने को दिमाग दिया है, लेकिन कहाँ मन यूज करने का है, कहाँ दिमाग यूज करने का है, वो आपको समझना चाहिए, तो ही आप करेक्ट. अगर जहाँ पे मन चाहिए वहां पे दिमाग यूज करेंगे, द पर्सन विल गो. जहाँ पे आपका दिमाग यूज चाहिए और मन यूज किया तो आगे दैट पर्सन विल गो. जो बैलेंस चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ मेडिटेशन से या अपने आप को अंतर मन से समझो अपने खुद को, तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. अगेन आई कैन हाईलाइट ओवर, खुद पे प्यार करो, खुद पे विश्वास करो. आपका खुद का विश्वास चला जाएगा तो कोई भी आपको कितना भी इन्फ्लुएंस करे, आप उठ नहीं पाओगे. नेक्स्ट, डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन. अभी बहुत बार मैंने सुना है कि मनी कांट बाय एनीथिंग और मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट ऐसा ना हो मेरे पास, तो मेरे पास BMW नहीं आएगी भाई.
पैसा ना हो मेरे पास तो मेरे पास जो मोबाइल से या कार से या जहाँ पे मैं रहती हूँ वो घर नहीं रहेगा मेरे पास। लेकिन आई नो हैप्पीनेस कैन बी ब्रॉट बाय अ फ्लावर, बट दैट फ्लावर ऑल्सो हैज टू बी ब्रॉट बाय मनी। अगर वो गार्डन में भी हो तो गार्डन में वो पॉट किसने लगाया? माली ने लगाया। माली ने क्या पॉकेट में नहीं लगाया भाई, वो खुद से उसने पैसे लेके पॉट लगाया, फिर उसको फ्लावर आया है। और मैं फ्लावर तोड़ के किसी और को दे रही हूँ, दैट इज अगेन रॉन्ग थिंग। So money is also important and happiness is also important. But जहाँ पे प्यार से काम हो सकता है वहाँ पे पैसा मत। जितना हम प्यार से करेंगे लोग अपने को उतना ही याद रखेंगे। नो डाउट मनी किसी किसी को अभी कोरोना के टाइम पे मैंने देखा है इन स्कूल, स्पेशली व्हेन एज अ टीचर, मैनी पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। मैनेजमेंट ने सब अलाउ किया, इंस्टॉलमेंट ये वो, लेकिन हमारे स्टाफ में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद से अपनी सैलरी कट करके वो पैसा दे, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मनी। knowingly unknowingly helping someone is important. Then give priority to live a lifestyle that matches your vision. What is matches your vision? जितना हम लोग कहते हैं चादर मत फैलाओ or don't do this, don't do that. No, but what knowledge I have, I must share it with someone. What happiness I have to share with someone. अगर मेरी वजह से किसी को सक्सेस मिल रहा है तो surely I will help that person कि उसको सक्सेस मिले। मेरी वजह से अगर किसी को अच्छा घर रहने को मिल रहा है तो मैं हेल्प करूंगी कि आप दूसरों को अच्छा घर मिले, दूसरों को शिक्षा मिले। अगर मेरे हेल्प से अगर किसी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये रहा गीता का इंग्लिश में वन लाइनर्स, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राम और कृष्ण को देखें तो राम एक ऑनेस्ट या मेड बी जो सच बोलने वाला अवतार है वो राम है। कृष्ण हमेशा लोगों को लगता है झूठ बोल के काम करवाया है, ओके, लेकिन वो काम करवाना वॉज इम्पोर्टेंट, वो महत्व था कृष्ण का। राम को भाइयों से बहुत प्यार मिला, कृष्ण को बलराम से मिला, लेकिन बहुत बार क्लेश भी थे बलराम और कृष्ण में। ठीक है, जब हम राम को देखते हैं, राम को भी वनवास हुआ, कृष्ण को भी वनवास हुआ, लेकिन कैसे हुआ? राम को उसकी माता ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा ऐसा व्रत लिया था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हो जाए किंग और आप छोड़ दो। राम ने अपने मम्मा का सुन लिया। कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया, लेकिन मामा जी की वजह से भागना पड़ा। भाग के गए यशोदा माँ के पास, यशोदा माँ से यहाँ से भाग के गए वापस मथुरा, अपने मामा जी को मारना था। वो सब उनके विधि लिखित था। जैसे उनके विधि लिखित रहता है वैसे हमारा भी विधि लिखित है। जैसे उनको प्रॉब्लम्स आए हमको भी प्रॉब्लम्स है। सो प्रॉब्लम्स सबको रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से भाग जाना इज नॉट अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम्स को जितना हम फेस करेंगे उतना ही हम अच्छे बन सकेंगे। और जैसे हम राम को पुरुषोत्तम बोलते हैं, अ मैन हु लिव्ड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ धर्म, जिसने अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया, जिसने अपने धर्म के लिए सैक्रिफाइस किया, जिसने अपने माता पिता को सैक्रिफाइस किया, जिसने अपनी पत्नी को सैक्रिफाइस किया, अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। He was loyal, he was honest. उन्होंने हमेशा अपने अयोध्या को फर्स्ट रैंक पे या प्राधान्य दिया, अपने माता पिता को प्राधान्य ज्यादा दिया। वरस कृष्ण को हम देखें तो वो है जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए धर्म के, राइट, जिन्होंने
अपने ही खून को मारा क्योंकि उनको जिंदा रहना था। उन्होंने कुरुक्षेत्र करवाया क्योंकि वहां पे अधर्म का नाश होना जरूरी था। जैसे रामायण में रावण का मरना जरूरी था, वैसे कुरुक्षेत्र में कुरुवंशों का मरना जरूरी था, कौरवों को मरना जरूरी था। दैट्स व्हाई दिस अवतार्स आर देयर। और हर एक अवतार क्या सिखाता है कि जितना आप बात करोगे, जितना आप संयोग दोगे, जितना आप प्यार करोगे, वो हर अवतार सिखाता है। अपने ब्रह्मांड से बात करो, जितना हम यूनिवर्स से बात करेंगे उतना हमको मिलेगा। सुनो दूसरों की बात, हमेशा आंसर या रिप्लाई बात करने से पहले 10 बार सोचो वो सामने वाला हमसे क्या कह रहा है। आधा बात सुन के हम झगड़ा करना शुरू कर जाते हैं, आधी अधूरी बात सुन के। उससे अच्छा है पहले सुनो। हमको जरूरी है कि लोग हमारे कितनी बात सुनते हैं। आजकल सुनने को कोई तैयार नहीं रहता, हमेशा सबको अपनी बात कहनी रहती है, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे पहले सुनो, सुनने के बाद बोलो। दूसरा, हर लाइफ का जो है दैट इज, हम सब बच्चे हैं। हम मेड बी वी आर ऑफ 46 years या for 30 years या 25 years। हम बोलते हैं हम 25 years है, 35 years है, बट अगर ब्रह्मांड का कैलकुलेशन देखें तो हम सिर्फ 25 दिन जिंदा रहे हैं या 35 days जिंदा रहे हैं। अगर कोई हमको मिले बोले कि हम आई एम 47 years old और मेड बी 60 years old, आप सिर्फ 60 दिन ये जमीन पे है, ये पृथ्वी पे है, ये ब्रह्मांड में है, ये कैलकुलेशन रहता है। हमको एज अ ह्यूमन रहे तो बाप रे 60 साल जिंदा रहा, कुछ नहीं किया मैंने। 60 साल नहीं, 60 दिन जिंदा रहे तो, और जितना 60 दिन में तुमने काम किया वही तुम्हारा काम था। अपने काम को समझो, जो भी आप काम करो पैशनेटली करो, प्यार से करो। पैसा मिल रहा है इसलिए मत करो, कुछ देना है हमको, हमको सबको कुछ ना कुछ देना है। हमको सिर्फ मम्मी पापा को कुछ देना नहीं, हमके फ्रेंड्स को भी कुछ देना है, हमके भाई बहनों को कुछ देने का है, हमको खुद को भी कुछ देने का है। जितना हम सबको देंगे, खुद को देंगे, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज समथिंग व्हिच यू रियली रिक्वायर। अगर हम रामायण और महाभारत के बारे में देखें तो मुझे जो डिफरेंसेस या कहे सिमिलैरिटीज मुझे जो समझ में आए, अगर रामायण को देखो तो राम जो थे एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे। कृष्ण का हमको अभी तक पता नहीं कि राम और कृष्ण में, भले हमको पता है कि बलराम पहले आया और कृष्ण बाद में आया, लेकिन फिर भी वहां पे डिस्प्यूट है, कौन कहता है कृष्ण पहले आया बाद में बलराम आया। ओके। सेकेंड थिंग, अगर रामायण में देखो सेल्फलेस हीरो है, राम जो है वो दूसरों के लिए करते हैं, वेराज कृष्ण ने पहले खुद का सोचा, सेल्फ लव। क्योंकि मुझे जिंदा रहना था, मेरी जो 7 बहनें 6 बहनें मेरे मामा जी ने मारी है उसका मुझे बदला लेना है। मैं भले ही भगवान हूं या मैं कुछ भी हूं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बहने को जिस आदमी ने मारा है, जो मेरा मामा जी है, जिसने मेरे मम्मा पापा को ट्रबल किया है, उनसे मुझे रिवेंज लेना है। दैट इज सेल्फिश हीरो, अपने बारे में सोचने वाला। रामायण में दूसरा बोले तो लॉयल्टी, भाइयों में जो लॉयल्टी है, भले ही राम इतने साल के लिए 14 साल के लिए छोड़ के गए अयोध्या, लेकिन भरत ने उनके खड़ाओं को थ्रोन पे रखा और कहा नहीं, राम भैया ही अयोध्या के बादशाह है। बट इफ यू सी इन महाभारत, कृष्ण ने क्या बोला, राइवलरी जो हमारे दो फैमिली से पांडव और कौरवास, कितना भी पांडवस ने अच्छा किया हो, कौरवास को हमेशा वो गलत ही लगा है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट ही हुआ है। भले ही अर्जुन ने किया हो या भीम ने किया हो या युधिष्ठिर ने किया या दूसरों 2 भाइयों ने किया, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट ही हुआ है। जैसे हम अभी भी देख सकते हैं, वी स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो और जॉइंटेड फैमिली ऑल्सो, लेकिन हमारे भाई बहनों में कितना प्यार है
सबको खुद से पूछना पड़ेगा कि मेरे भाई और बहन में कितना प्यार है, मेड बी कजिन्स, मेड बी रियल। जब हम छोटे थे हम हमारा प्यार कैसा था, और हम बड़े होने के बाद हमारे हमारे बीच का प्यार का डिफरेंस क्या हुआ है। जब हम छोटे थे, मेरे भाई का बर्थडे या मेरे बहन का बर्थडे, जो रक्षाबंधन पे जो हैप्पीनेस होता था, वो टाइम अगर भाई ने हमको एक स्वीट भी दिया तो भी हम खुश होते थे। लेकिन आजकल आप देखो, जब तक भाई मुझे मोबाइल ना लेके दे या लैपटॉप गिफ्ट ना करे तो वो बहन को हैप्पीनेस लगता नहीं है कि मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे क्या दिया नहीं है, मेरे भाई ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे भाई ने मुझे वो नहीं दिया। डिमांड मत रखो, जो प्यार से मिलता है वो ले लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, रामायण में बोलता है जो भगवान थे वो राजा बने, दैट इज राम हिमसेल्फ न्यू ही वॉज अ गॉड and he became the king. Whereas in महाभारत भगवान ने राजाओं को बनाया, like कृष्ण helped every पांडवा, और कृष्ण ने युधिष्ठिर को हेल्प किया, अर्जुन को हेल्प किया कि युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ में वो राजा बने। जो 16,000 वाइफ्स कृष्ण के नाम पे लोग बोलते हैं, वो 16,000 वाइफ जो है वो दूसरों की रानियां थी, जिनको कृष्ण ने आश्रय दिया, जिसको कृष्ण ने शेल्टर दिया, इसलिए वो 16,000 है। लेकिन उसका परसेप्शन बहुत लोगों ने दूसरा लगाया, वो उनकी इच्छा, उनका रीडिंग, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम ने हमेशा पैशन, कंपैशन और एम्पैथी कि ठीक है मेरी मम्मा ने ये बोला, मैं छोड़ के जाऊंगा। लक्ष्मण, ही वॉज नॉट सपोज टू गो फॉर द एग्जाम, लेकिन मेरा भाई जा रहा है, मेरा सबसे प्रिय भाई जा रहा है, तो मुझे मेरे भाई के साथ जाना है, कुछ भी हो मुझे मेरे भाई के साथ जाना है, वो प्यार था। सीता एज अ वाइफ, वो कह भी सकती थी कि मुझे नहीं आना है, आपको बोला है आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। सीता का भी प्यार दिखता है। जब तीनों वन में रहते थे सब हैप्पी वो था। सुर्पनखा जो एक्चुअली हु वाज अ विडो, शी वाज आल्सो ब्यूटीफुल वुमन, लेकिन वो उसका प्रारब्ध था कि वो राम को अपने वंश में कैसे ले और कैसे रावण और राम जी को वॉर में इनलाइट करे, कि राम को बोले, राम वॉज लाइक अ पर्सन की नहीं, तुम सुखी रहो, मुझे सुखी से रहने दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। Whereas कृष्ण was revenge, gambling kind of a thing। जैसे हमने देखा महाभारत में जब चौरस हो गया, वो चौरस was the root cause of that कुरुक्षेत्र war। अगर पांडव वो चौरस खेलने नहीं जाते थे, अगर वहां पे द्रौपदी हरण नहीं होता था, तब अगर कृष्ण ने वो ब्लेसिंग से साड़ी नहीं भेजी होती, या दुर्योधन ने वो उस तरह से गैम्बलिंग नहीं किया होता, या शकुनी मामा ने उस तरह से गैम्बलिंग के लिए पांडव को नहीं बुलाया होता, तो ये सब होता ही नहीं था। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? नंबर वन इज प्रॉपर्टी। जैसे कैकेयी को थ्रोन चाहिए था अपने बेटे के लिए, वैसे ही धृतराष्ट्र को थ्रोन चाहिए था अपने बेटे के लिए। Whereas Dhritarashtra was only taking care of the throne for Pandavas. The throne did not belong to Dhritarashtra, it belonged only to the Pandu king. Okay. Second आप देखो, दोनों में women's were mistreated। रामायण में सीता को मिसट्रीट हो गया था by taking Ravana to her, और यहाँ पे द्रौपदी को हर एक बार दुर्योधन ने इंसल्ट किया। दुर्योधन ने किया, मामाश्री ने किया, कर्ण ने किया, सबने इंसल्ट किया उसका, और वो भी सबके सामने इंसल्ट हुआ। दोनों में वॉर था। एक जो वॉर था अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपने प्यार के लिए वॉर हो गया। दूसरी जगह वॉर हो गया क्योंकि उस वहां पे धर्म बचाना था। जो बुरे लोग हैं उनका नाश होना जरूरी था, इसलिए वो वॉर हुआ। दुर्योधन एज अ पर्सन वाज नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल। जैसे हमको लगता है धृतराष्ट्र
ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा। हर एक पिताजी अपने बेटे के बारे में सोचता है, पहले अपने बेटे के बारे में सोचेगा, फिर दूसरों के बारे में सोचेगा। वहां पे धृतराष्ट्र भी गलत नहीं था, दुर्योधन भी गलत नहीं था, गलत थे वो विचार। अगर विचार बदल जाते तो ये सब नहीं होता। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज की ट्रैजिक एंडिंग। वो पता नहीं राम जी कब चले गए, कैसे चले गए। वैसे भी कृष्ण जी का भी मालूम नहीं, सिर्फ हमको पता है ये स्टोरी में कि उनको एक नदी किनारे बैठे थे, उनको एक एरो लगा पैर में और वो जब अदृश्य हो गए दोनों। सो ट्रैजिक एंड पता नहीं। राम जी भी लास्ट टाइम अकेले ही रह गए, कृष्ण भी अकेले थे, हम भी अकेले ही जाने वाले हैं। हमारा बॉडी सोल जो रहता है, एक बार सोल चला जाए बॉडी को कौन देखने वाला है? भले चार खांदे है या नहीं है, हमको जलने वाले हैं नहीं जलने वाले, हमको बरी करने वाले, हमको पता नहीं। एक बार सोल छोड़ जाए बॉडी, हमको क्या करना है? कुछ भी हो, कौवे खाए, ईगल खाए, आउल खाए, कुछ भी हो, जो लिखा है वही होने वाला है। हम कितना भी, हम अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो या शिल्पा हो, जो लिखा है वही होने वाला है। सिर्फ हम क्या करना है, हमको अपने काम से अपना कर्म बदलना है। हम जितना दूसरों को खुश रख पाए उतना ही हम कर्मों में ऐड हो जाते हैं। हम जितना दूसरों को हेल्प कर पाए उतना ही हमें वो कर्म ऐड हो जाता है। हमने भले ही कितने पूरे कर्म किए हो, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं उसका कैलकुलेशन रखा जाता है। हम माने या ना माने, वो चित्रगुप्त सबका हिसाब रखता है। सबका टाइम आता है, सबको टाइम पे सब कुछ मिलता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट है विश्वास, फेथ। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साईं बाबा भी बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना फेथ रखोगे, आपको उतना उससे ज्यादा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगेन मांगो जितना आप, जैसे सर ने बोला कि जब तक हम पेरेंट्स से मांगेंगे नहीं, हमको पेरेंट्स देंगे नहीं। वैसे ही आपने जितना हम भगवान से अगर मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। नो डाउट भगवान नोज, भगवान को पता है हमको क्या चाहिए। भगवान को पता है कि मुझे सैलरी पैकेज ज्यादा चाहिए। भगवान को चाहिए कि मुझे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड टूर पे जाना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे मेरे भाई को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे मेरा वेंचर चलाने के लिए पैसा चाहिए। भगवान को सब पता चलता है, सब मालूम रहता है, लेकिन वो रुका रहता है कि कब हम मांगे। जब हम मांगेंगे तब वो देगा। जब हम घर में कुछ बातें सोचते हैं तो हमारी वास्तु तथास्तु होती है। सो ऑलवेज हैव गुड थॉट्स, अच्छा सोचो। दूसरों के बारे में कितना भी हमको बुरा लगे, कितना भी गुस्सा आए, कुछ भी हो, हमेशा अच्छा सोचो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो। आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, खुद के टाइम पे वो चक्र कर्मा का आपके पास घूम के आने ही वाला है, गारंटेडली। आप कितना भी बोलो मैंने ये किया, मैंने ये डोनेशन किया, मैंने वो डोनेशन किया, उसका मायना नहीं है। लेकिन आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, कितना भी अच्छा करो, आपके साथ बुरा ही होगा। इट इज नॉट दैट वे। और अगर हम गीता के बारे में अगर हम आगे जाए तो गीता क्या है? 3 मेजर टॉपिक्स है। दैट इज नॉलेज, जितना हम सिखाते हैं, एक्शन जो हम करते हैं दिन भर में, और जो प्यार हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और ये तीनों जो है 4 योगों में बांट दिए गए। एक है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मा योग और राजयोग। और ये 4 योग एक 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। और ये 5 चीजें क्या है? ईश्वर जो हमें जन्म देता है, जीव जो हमें जिंदा रखता है, प्रकृति जो नेचर हमें सपोर्ट करती है जिंदा रहने के लिए, काल दैट इज टाइम, टाइम मैनेजमेंट। वक्त पे अगर कोई काम ना हो और जिसको वक्त का इम्पोर्टेंस ना मालूम हो, कुछ नहीं हो सकता।
कुछ नहीं हो सकता. इफ यू आर नॉट पंक्चुअल टू योर वर्क, इफ यू आर नॉट पंक्चुअल फॉर योर गिविंग टाइम फॉर योर सेल्फ, यू कांट डू एनीथिंग फॉर इट. अगर हम ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि हाँ नहीं मुझे कल सुबह 7 बजे उठना है, मुझे जिम जाना है, फिर वॉक पे जाना है, सुबह होने के बाद जाने दो आज संडे है मैं नहीं उठता, दैट पंक्चुअलिटी मैटर्स. फिर ऐसे होता है कि जाने दो, ये जाने दो जो है शब्द, फिर एक दिन लाइफ ही बोलेगी जाने दो मरने दो, ये खुद पे नहीं प्यार करता, मैं क्यों प्यार करूं उससे. और लास्ट जो है वो कर्मा है, एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. अभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं टीवी के सामने बैठते हो खाना खाने, टीवी के सामने अगर फॉर एग्जाम्पल अपना KGF चल रहा है, KGF 2 चल रहा है, नो डाउट यश हीरो, एज अ यश हीरो ही हैज डन अ मैसिव वर्क, लेकिन वो जो उन्होंने दंगे दिखाए, मार काट दिखाया है, वो ही इंग्रेडिएंट्स फूड में चले जाते हैं नोइंगली अननोइंगली, और वैसे ही वो एग्रेसिवनेस अपने बॉडी में आ जाता है, वो ही थॉट अपने बॉडी में आ जाता है. अगर आप न्यूज में देख रहे हो गंगा धाम दिखाई दे रहा है, अयोध्या दिखाए, तो प्रसन्नता है, प्रसन्नता से वो सात्विक फूड हो जाता है. इवन इफ यू ईटिंग अ पिज्जा, वो सात्विक हो जाता है क्योंकि सामने कुछ अलग अच्छा दृश्य है. वो गंगा मैया है जिससे हम सब प्यार करते हैं, जिसमें हमें हमें ये मानना है कि हम उसमें डुबकी लगाएंगे हमारे सब पाप धुल जाएंगे, भले ही ना जाए, लेकिन जो प्यार है वो सात्विक है. हमेशा इसलिए जब खाना खाते हैं टीवी के सामने मत बैठा करो, खाना खा लो फिर देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि खाना जब हम खाते हैं वही अपने को जीवित रखने वाला है, वही अपने को अच्छे विचार देने वाला है. हम जितना फास्ट फूड खाएंगे उतना ही दिमाग कम चलने वाला है. Why? Because that is made of ऐसे इंग्रेडिएंट से बनता है जो फास्ट रहता है, सोच अच्छी चलती है, लेकिन इट इज अ हैम्पर टू द ब्रेन, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर हॉर्मोन्स, इट इज गोइंग टू हैम्पर योर ग्रोथ. अगर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए बॉडी के, इट इज गोइंग टू हैम्पर ऑल योर सिस्टम्स, may it be digestive, may it be excretive, everything gets hampered if hormones are disturbed. So ये जो 5 चीज है, भगवान, अपना शरीर, अपनी प्रकृति, अपना वक्त और अपनी क्रिया, ये 5 चीजों का अगर हमने ध्यान रखा तो आपको भगवत गीता समझ में आ जाएगी. मुझे अभी भी कभी कभी लगता है मुझे नहीं समझ में आई क्या क्या, जब भी मैं वापस पढ़ती हूँ मुझे और कुछ अलग समझ में आ जाता है. जब मैंने पहली भगवत गीता पढ़ी थी, दैट वाज आई एम ए 6th क्लास में थी, तब मेरे नानी जी ने मुझे भगवत गीता दी थी जो अंग्रेजी में थी. अंग्रेजी का मीनिंग सिंपल इंग्लिश में था. मेरे पढ़ने के बाद मैंने नानी से पूछा कि नानी बाबा ठीक है, मेरा कृष्ण पे प्यार है इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया. फिर नानी ने बोला बेटा एक टाइम पे नहीं समझेगा तेरे को, वापस पढ़ो. फिर मैं बोली ठीक है. फिर नानी ने बोला इमिडिएटली मत पढ़ो, जो तू 7वीं में चली जाएगी तब पढ़, तेरी मैच्योरिटी लेवल जब बढ़ जाएगी. सो वो मैंने फॉलो किया. I read in 7th standard, I read in 8th standard, the same Gita which my nanny gave me. 7th, 8th, 9th, 10th, 4 साल मैंने वही गीता पढ़ी. उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि पॉइंट्स लिखूं, समझ में नहीं आया था मुझे. उसके बाद मैंने जो ये 11 जो गीता पढ़ी है, उसमें मुझे समझ में आया कि गीता ऐसा इंस्ट्रक्शंस है जो एक मम्मी अपने बच्चे को देती है. अपनी मम्मी जो बोलती है वो सही बोलती है, भले अपने को पसंद ना हो, भले अपने अगेंस्ट हो, लेकिन मम्मी का कहा आपने अगर टाला तो गारंटीडली कुछ तो भी राड़ा होने वाला है. लेकिन मम्मी का बात आपने सुना, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा. गुस्सा आ जाता है कि मम्मी सुनती नहीं है, मम्मा जनरेशन चेंज हुआ है, मम्मा ये हुआ है, मम्मा वो हुआ है. लेकिन अगर आप अपनी बात ठीक से मम्मा को समझाए तो क्यों नहीं मम्मा सुनेगी. सेम गोज विद जनरेशन. अगर हम जब छोटे थे तब इट वाज लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये 3 ही ब्रांचेस थे हमारे पास. सो लोगों को लगता है जो आर्ट्स करते हैं उनका दिमाग ज्यादा चलता नहीं, जो कॉमर्स करते हैं उनको टाइम पास करने का है,
जो साइंस है हवा वाह, साइंस में पढ़ रहा बच्चा, वाह कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना होशियार रहेगा, इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा। वो जो सोसाइटी का टेंट्रम था वो अभी कुछ सालों बाद चेंज हुआ है। हमारे पेरेंट्स को इतना एक्सपोजर नहीं था जो हमें मिला है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। सो जो साइंस करने वाले, इट इज नॉट ओनली इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट, इट इज अ वास्ट थिंग। ही कैन बी अ zoologist, botanist, biochemist, biophysicist, astronomer, astrologist, agriculture farmer, agriculture industry, horticulture industry, pisciculture, sericulture, इतने सारे ब्रांचेस है। आर्ट्स भी ले, he can go for mass communication, he can be a good lecturer, he can be a good interpreter, अच्छा लिख सकेगा, अच्छा ऑथर बन सकेगा, अच्छा कम्युनिकेटर बन सकेगा, can be a good personal assistant to someone. So all these things are great. Okay, so ये जो चीजें मैंने जो 18 अध्यायों में सीखी है, दैट आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने क्या सीखा है, और आई होप कि आप भी कुछ तो भी सीख पाए और आप आपके फ्रेंड्स और बच्चों को सीख पाए। सो जैसे सर ने बोला है अभी आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आगे जो 9 लेक्चर्स रहेंगे, हर लेक्चर में मैं 2 अध्याय लूंगी, 2 अध्याय का एक्सप्लेनेशन जो मुझे समझा है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई विल आंसर दैट, या आपको क्लास में नहीं बताना है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकोगे या ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। ओवर टू सर। अगर आपके कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सिल्वा, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कई सारी तरह की गीता पढ़ी है, तो इफ़ यू वांट टू रीड सम गीता विच इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ओके, लिखी कलयुग के लिए गई थी, लेकिन फिर भी इंटरप्रिटेशन जो सबसे सिंपल और मोस्ट रिलेवेंट है टू स्टार्ट, तो कौन सी गीता आप रिकमेंड करोगे? तो मैं इस्कॉन की गीता रिकमेंड करूंगी, भगवत गीता एज इट इज। अच्छा, प्रभुपाद। हाँ, उसमें सिंपलर जो इंग्लिश जो बताया है, दैट इज फॉर फर्स्ट वन हु इज रीडिंग दैट, इट बिकम्स लिटिल बिट कनेक्शन हो जाता है वो रीडिंग करने के बाद। ओके, सो आई विल रिकमेंड दैट गीता। या अगर डायरेक्ट गीता में नहीं जाना हो तो आप लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य वो भी आप स्टार्टिंग में पढ़ सकोगे, और उसके बाद आप इस्कॉन की गीता पढ़ लो, आपको काफी अर्थ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस्कॉन की गीता और लोकमान्य के गीता के रहस्य 2 पढ़ सकते हैं। हाँ जी, इजी टू अंडरस्टैंड। या ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, गीता को गीता क्यों कहते हैं मैडम? वो एक एक्चुअली इट इज सॉन्ग, वो एक गाने के रिलिक्स के माध्यम से सिखाया गया है कृष्ण ने अर्जुन को, इसलिए उसको गीत बोलते हैं, इसलिए वो गीता है। अच्छा, गाने के माध्यम से, मतलब इट्स लाइक अ लिरिक्स। इट इज लाइक रिलिक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज गीता, और वह भगवान ने सिखाई इसलिए भगवत गीता। आपने बताया भगवान, इसमें 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक से, उसमें से 540 कृष्ण, 574 कृष्ण भगवान ने बोले हैं, एक जो है धृतराष्ट्र ने जी ने बोला है, संजय ने एक 41 बोले हैं, और अर्जुन ने 84। तो इसमें संजय का क्या रोल है? ये तो डिस्कशन। संजय वाज एन इंटरप्रेटर हु सॉ, ही वाज सीइंग, ही हैड दैट दूरदृष्टि जो थी उसकी उनके पास, ही वाज के लाइव वीडियो चैटिंग जो उनको देख पा रहे थे कृष्ण और अर्जुन का, वो उनको धृतराष्ट्र को बोल रहे थे। लेकिन इस समय कृष्ण ने गीता बताई अर्जुन को, हाँ, इस समय संजय ने ट्रांसलेट किया अपने समझ से धृतराष्ट्र को। नहीं, अभी यही आपको बता रही, कृष्ण ने गीता सिर्फ अर्जुन को बताई, संजय को सुनाई कुछ नहीं दिया, दैट वाज ओनली फॉर अर्जुन। इसलिए वो टाइम पे संजय सिर्फ देख पा रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को कुछ तो भी सिखा रहे हैं। जो 2 वॉर्स एनिमीज के बीच में जब कृष्ण और अर्जुन का रथ खड़ा रहा, अर्जुन ने वो गीता सिर्फ कृष्ण ने गीता सिर्फ अर्जुन को सिखाई।
और जब अर्जुन को जब देखा कि अर्जुन इज डिप्रेस्ड, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे वॉर करूं, तब कृष्ण जब चैरियट से उतरे तो उसके हाव भाव से संजय को पता चला कि नहीं, ये कृष्ण सब कुछ तो भी अर्जुन को समझाने वाले हैं। तब वो एक्चुअली कैन से इन नाउडिस लैंग्वेज वो म्यूट हो गया, और वो म्यूटेशन वाज ओनली हर्ड बाय अर्जुन। और जब अर्जुन ने सब सुनने के बाद जब गांडीव उठाया तब धृतराष्ट्र को समझा कि कृष्ण ने उसको ऐसा समझाया है कुछ तो भी कि जिससे अर्जुन वापस मेरे बच्चों को मारने उठ गया। सो दैट वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ धृतराष्ट्र एंड संजय। संजय ने बोला कि नहीं, अर्जुन को नहीं करना है वॉर, क्योंकि उसने गांडीव नीचे रख दिया है। सो धृतराष्ट्र बोला नहीं, अब ये कृष्ण जरूर कुछ तो को भी लफड़ा करने वाला है, और अर्जुन इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड अर्जुन इज अगेन गोइंग टू स्टैंड अप। और वही हुआ जो धृतराष्ट्र को नहीं चाहिए था। और भले ही भीष्म पितामह हो या युधिष्ठिर हो, सब थे वहां पे, लेकिन सुनाई सिर्फ अर्जुन को मिला, बिकॉज अर्जुन वॉज द बेस्ट। जितना हम अर्जुन बनेंगे उतना हमको कृष्ण ज्यादा समझ में आएगा। हम बोलते हैं कि हम भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, नहीं, वो क्वालिटीज अर्जुन की हमारे पास नहीं है। हमारे सामने भगवान नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हम में मटीरियल थिंग्स ज्यादा है, अर्जुन में मटीरियल थिंग्स नहीं थे। जब फॉर एग्जाम्पल जब वॉर करना था और जब दुर्योधन और अर्जुन को कृष्ण ने बुलाया था, तब कृष्ण गेव 2 choices, whether you take my नारायणी सेना, मेरा सेना ले लो या मुझे ले लो। और दुर्योधन, कृष्ण अकेले क्या करने वाला है, वो कुछ उठाने नहीं वाला, वो कुछ वॉर नहीं करने वाला, तो इसको लेके क्या करूं मैं, मुझे नारायणी सेना चाहिए, मुझे पांडवों को मारना है। तो उसने नारायणी सेना ली, और अर्जुन का प्यार सिर्फ कृष्ण को था, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। दैट फेथ अर्जुन हैड इन हिम, तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं कुछ भी कर सकूंगा, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। ये जो भगवान पे प्यार, ये जो भगवान पे विश्वास जो होता है, वो अगर कायम रहे तो आप कुछ भी कर सकोगे, कुछ भी कर सकोगे। तो कृष्ण ने अर्जुन को माइंडसेट दिया, यू कैन से दैट वे, राइट माइंडसेट दिया टू फाइट द वॉर। हाँ, और दैट माइंडसेट वाज फार मोर पावरफुल देन एंटायर सेना। यस, तो हमारी जिंदगी में भी हमको एक राइट माइंडसेट का होना माइंडसेट बहुत जरूरी है। और वो माइंडसेट हमें गीता से मिल सकता है, और या हमारी जिंदगी में कोई गुरु से मिल सकता है, या कोई कोच से मिल सकता है, बट माइंडसेट इज मोर पावरफुल देन ह्यूमंस, एनीथिंग। करेक्ट। यस वीना मैम, आपका भी क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए मैडम। ಮತ್ತೆ हनुमान कपिध्वज होता ना तर हो रथावर, हो तेव्हा तो हनुमान सुद्धा ऐकत होता ना भगवद्गीता. हो हो, कारण काय आहे मॅडम, की हनुमान जसं आपल्याला माहिती रामाशी निगडीत आहे, बरोबर आहे, त्यामुळे कृष्ण पण आपल्या विष्णूचाच अवतार आहे। एक बार मराठी में बोलने का हिंदी में समझा देना हमको वापस। ओके ओके, एज वी नो दैट कि वो चैरियट पे जहां पे कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, वहां पे चिन्ह जो था हनुमान जी का था ऊपर, हनुमान जी उसके साथ वो ध्वज था। सो गारंटीडली जहां पे हनुमान जी है वहां पे विक्ट्री इज गारंटीड, क्योंकि हनुमान जी विष्णु जी से रिलेटेड है, हनुमान जी राम जी से रिलेटेड है, कृष्ण विष्णु जी से रिलेटेड है। कृष्ण इज same as Ram because they come from the same family of Vishnu. So guaranteedly वो पहले ही हाईलाइट हो गया था, जहां पे हनुमान जी है वहां पे guaranteedly the war is in their pocket, और जहां पे कृष्ण जी है वो भले ही कुछ ना उठाए, भले कोई अस्त्र ना शस्त्र कुछ ना उठाए, उनकी एक स्माइल ही काफी है सबको घायल करने के। और आपने हमेशा देखा है कि कृष्ण हमेशा स्माइल करता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहे स्माइल करता है, बिकॉज ही नोज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। सिर्फ ढूंढना आपके पास है, आपको दिमाग दिया, आप ढूंढो अपना सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, आपके पास ना हो किसी और के पास हो, बात करो, ओपन अप हो, सॉल्यूशन मिलेगा गारंटीडली। और रो मत, स्माइल से, गिव स्माइल टू एवरी प्रॉब्लम। जितना आप प्यार से हंस के सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
आई थिंक वीना मैडम का क्वेश्चन था कि हनुमान जी ने भी गीता सुनी थी बिकॉज हाँ वो वहीं पे थे. हाँ, वो वहीं पे थे. और किसी का कोई क्वेश्चन है? हृदयांश. हेलो. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास फिनिश करेंगे और वेडनेसडे को मिलेंगे. ठीक है. थैंक यू शिल्पा मैडम आज के सेशन के लिए. बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी रामायण और महाभारत में जो आपने दोनों में कनेक्शन बिल्ड किया ओके. कि राम और कृष्ण में जो कनेक्शन था वो था. और एक चीज़ सैड लगी मुझे कि दोनों में वुमेन के साथ गलत हुआ, दोनों में, चाहे रामायण महाभारत. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मतलब मैंने इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा नहीं था, बट इट्स वंडरफुल पर्सपेक्टिव. थैंक यू. डू वांट टू शेयर आपको आज क्या एक चीज समझ में आई? मतलब बहुत कुछ समझ में आया, एटलीस्ट एक चीज जो आपको टच हुई. और अगर हम देखें भी ना, हर एक पुराण का मेन जो सीड रहता है, कुछ भी वॉर हो, दैट इज ऑलवेज अ वुमन. वॉर रामायण में हुआ वो वुमन, सीता की वजह से हुआ, सीता के प्यार की वजह से हुआ. कुरुक्षेत्र घड़ा द्रौपदी के प्यार की वजह. द्रौपदी ने जो प्रण लिया कि नहीं, मेरा इंसल्ट हुआ, तुम 5 लोगों ने कुछ नहीं किया, कृष्ण आया था मुझे बचाने को. सो शी टोल्ड कृष्ण ऑल्सो, देखो ये क्या पति दिए तुमने मुझे. कृष्ण ऑल्सो प्रोवोक देम. नो डाउट ही वॉज अ मीडिएटर की शांति भी चाहिए, बट द मेन थिंग वॉज प्रोवोक्शन. रिवेंज लेना है, गलत हुआ है तो चुप मत बैठो. एनीवन वांट टू शेयर क्या सीखा आपने आज? Okay, someone has take away someone has chatted. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. हाँ. वी नीड टू फाइंड इट. एक बार ढूंढना. ठीक है, चलो, विल सी यू ऑन वेडनेसडे सेम टाइम 7:30 to 8:30 1 hour. Yes sir. नो वेडनेसडे. और जो आज विश लिखी है हम सब ने, सागर हमने एक विश लिखी है कागज पे आज स्टार्ट करते समय, और ये विश को हमको वी टू कीप इट समवेयर फॉर नेक्स्ट 10 सेशंस. Next session. Let's do our job and he will do his job. Yeah. True. Chalo, see you on Wednesday. Thank you everyone for joining me. Thank you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.